स्टूडेंट्स, आज हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगा उसमें कुछ भी रटने जैसा कुछ नहीं होगा, सिंपल टिकी चीज ही रहेगी जो आप सब जानते हैं। कैलेंडर में हम देखें तो दो चीजें होती हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर जो कि हर 4 साल बाद आता है उसमें 366 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 52 वीक्स आ जाएगा और 52 वीक्स यहाँ पे भी होगा, पर यहाँ पर रिमाइंडर 1 रहेगा, यानी 1 एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे को यहाँ पे ऑड डे बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, यहाँ पे 2 ऑड डे होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके साथ ही साथ हमें कुछ चीजें और जानने की जरूरत है। कुछ चीजें और जानने की जरूरत है, जैसे कि एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर। एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर मतलब कोई भी ऐसा साल जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर होगा, जैसे 4, 8, 12, 16, ये सब लीप ईयर होंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन इसमें है कि सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है, जैसे कि 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं होता। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि एवरी 4th सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। एवरी 4th सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर, जैसे कि 400, 800, 1200 ये सब लीप ईयर। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन, ये चीजें हमें जानने की जरूरत है अगर हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमें ऑड डेज फाइंड आउट करना सीखना है। इसके बाद हमें ऑड डेज फाइंड आउट करना सीखना है, जैसे कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 डेज। एक बात और आपको जानने की जरूरत है कि जो ऑड डेज होते हैं वो हमेशा 7 से कम होते हैं। अगर वो 7 से ज्यादा है तो उन्हें 7 में बनाना पड़ेगा, 7 से कम में बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। 7 मतलब 7 डे, 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके सैटरडे। तो 7 डेज होते हैं, इसलिए ऑड डेज केवल इन्हीं 7 में होगा। तो अगर 7 से ज्यादा डेज आ रहा है तो उससे हमें 7 से कम बनाना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा ऑड डे। अभी हम देखते हैं तो समझ में आएगा। संडे हमेशा जो फर्स्ट ऑड डे होता है वो मंडे होता है। फर्स्ट ऑड डे इज मंडे, तो संडे 0 हो जाएगा, ये 2। इसी तरह वेडनेसडे 3 और सैटरडे 7। ये चीज याद रखने वाली बात है। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। तो 100 ईयर, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है। तो 100 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो आता है 25, बट 100 लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, यहाँ पे केवल 24 रहेगा। 24 लीप ईयर हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पर। और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे? 100 माइनस 24 कर देंगे, 76 ऑर्डिनरी ईयर आएगा। ओके, तो अब यहां से हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑड डेज। तो यहाँ पे 24 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ पर 48 प्लस 76, इसको ऐड कर देंगे 124 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि ऑड डे कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है।
तो ये तो 124 है, तो इसको हमें 7 की रेंज में लाना पड़ेगा, 7 से छोटा करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डे कहलाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 100 में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे होते हैं, क्योंकि इसका रिमाइंडर 5 आता है। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स। सिमिलरली 200 ईयर्स को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। 200 ईयर्स को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, पर 100 और 200 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो 100 और 200 लीप ईयर नहीं है, तो 100 और 200 यानी 2 हो गए, नॉट लीप ईयर हो जाएगा 100 एंड 200। इनका नंबर कितना हो गया? 2। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, लेकिन इसमें -2 करना पड़ेगा। 2 क्योंकि ये वाली चीज 2, क्योंकि 2 ऐसे ईयर है जो कि लीप ईयर नहीं है, तो 50 - 2 लीप ईयर हो गए, प्लस अब 48, 50 - 2 यानी 48, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 48 लीप ईयर हो गए। तो बचे कितने? 200 - 48 यानी कि 152 नॉट लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर। अब सेम उसी टाइप से करना है, ये इसमें इंटू 2 होगा, इसमें इंटू 1 होगा, क्योंकि इस पे 2 ऑड डे होते हैं, तो ये हो जाएगा 96, हो जाएगा 152। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 248 डिवाइडेड बाय 7। अगेन ये 248 7 से बड़ा था, इसलिए हमको इसको 7 से कम लाना है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसी चीज को रिमाइंडर 200 ईयर्स में ऑड डेज फाइंड करने के लिए एक और ट्रिक सिंपल आप कर सकते थे कि 100 ईयर में हमको पता है 5 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 ईयर में 5 × 2 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 10/7 का रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें 300 ईयर में ऑड डे फाइंड आउट करना है, तो 300 ईयर के लिए 5 × 3/7, तो 15/7, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, 7 × 14 और 1 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डे कहलाता है। ध्यान दीजिएगा 400 ईयर एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे वैसे ही कर दीजिए 5 × 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 20/7। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, पर ये 400 ईयर एक लीप ईयर है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये 7 ऑड डे हो जाएगा। 7 ऑड डे यानी 7/7 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 ऑड डे। हम डायरेक्ट 400 तक बात कर लिए, हम डायरेक्ट 1900 में चलते हैं। तो 1900 ईयर्स में अगर हम देखें तो इसमें 5 × 19/7 करें, 95/7, तो इसमें रिमाइंडर आएगा आपका रिमाइंडर आएगा 4। ओके, रिमाइंडर 4 आ गया, पर इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 400। ओके, इतने लीप ईयर हो जाएंगे, 4 इसमें लीप ईयर है, इसमें +4 भी करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आ गया 8, पर हमें 7 से बड़ा नहीं रखना, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर 1 मतलब ऑड डे कितना हो गया? 1। इसी तरह 2000 ईयर में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में बस आपको यही 2 की जरूरत पड़ेगी। 2000 ईयर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 20 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 100/7। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2, रिमाइंडर 2, पर यहाँ पे लीप ईयर कितने हो जाएंगे? सिमिलरली 400, 800, 1200, 1600, यहाँ पे एक और आ जाएगा 2000, तो लीप ईयर हो गए 5, यहाँ पे +5 कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7,
और रिमाइंडर 7 मतलब ऑड डे 7/7 यानी 0। तो यहां पर आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि 1900 ईयर्स में वन ऑड डे होते हैं और 2000 ईयर्स में 0 ऑड डे होते हैं। बस आपको ये दो चीज याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि किस ईयर में किस डेट पर कौन सा दिन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा था? तो 1947 तो 1900 ईयर्स में हमने देखा कि कितने ऑड डे होते हैं। 1900 ईयर्स में 1 ऑड डे होते हैं। यहाँ पे आप लिखिए 1, इसको कर दिए तो ओके। अब कितने बचे? 47 ईयर्स। 47 में तो चली रहा है, 47 से कम कर दीजिए 46 ईयर्स। 46 ईयर का देखें तो 46 डिवाइड बाई 4 करिए तो ये आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा लीप ईयर प्लस 46 माइनस 11 35 ऑर्डिनरी ईयर। ओके, फिर सेम रूल, लीप ईयर में इंटू 2, ऑर्डिनरी ईयर में इंटू 1। यहां पर आ जाएगा 22 प्लस 35, ये हो जाएंगे ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। ये हो जाएगा 57। अब 57 7 से बड़ा है इसलिए इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा 1। 47 ईयर की देखें, 47 ईयर का देखें। 47 ईयर में बात की गई है अगस्त तक की, तो ये स्टार्ट होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31/7 करेंगे, यहाँ पे ऑड डेज आ जाएगा, रिमाइंडर 3, तो ऑड डेज हो जाएगा 3। फरवरी की बात करें तो 1947 लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी में 28 लेंगे, 28/7 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, 28/7 यहाँ पे किए हमने। मार्च की बात करें तो यहाँ पे 31 डेज, 31/7 करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 3, तो ऑड डेज 3 हो जाएगा। अप्रैल की बात करें 30/7, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ऑड डेज 2 हो जाएगा। मई की बात करें 31/7, रिमाइंडर यहाँ पे 3 ऑड डेज। जून की बात करें 30/7, रिमाइंडर 2, ऑड डेज 2। जुलाई और अगस्त में 31/7, यहाँ भी 31/7 होता, यहाँ भी 31/7 होता, पर अगस्त में हमने किया है 15 अगस्त, यानी 15 दिन है, तो 15/7, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपको 1, तो यहाँ पे 1 ऑड डेज। ओके, तो ऑड डेज आपके ऑड डेज, अब टोटल ऑड डेज निकाल लीजिए। टोटल ऑड डेज आपके पास क्या क्या है? एक ये इतने और 1 और ये 1, काउंट कर लीजिए 1 1 2 3, तो टोटल ऑड डे आ गए आपके 19। टोटल ऑड डेज इक्वल्स टू 19। अब ये 7 से फिर बड़ा है तो डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, यहां पे आ गया I1। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑड डे होता है मंडे, तो फिफ्थ ऑड डे हो जाएगा फ्राइडे, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आज की डेट है 21 फिर 2017। सबसे पहले हमें पता है 2000 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? 0 ऑड डे। ओके, 0 ऑड डे। उसके बाद 17 की बात करें तो 17 की बात नहीं करेंगे कि एक कम करके 16 ईयर्स। 16 ईयर्स में कितने लीप ईयर? 16/4 4 लीप ईयर।
प्लस 12 ऑर्डिनरी डे, 4 लीप ईयर प्लस 12 ऑर्डिनरी डे। यहाँ पे 4 इंटू 2 सिमिलर वे से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 12 मीन्स 20 ऑड डेज। 7 से बड़ा है, 3 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6, तो ऑड डेज हो जाएंगे 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th की। तो 17th में 17th ईयर में जनवरी और फरवरी, बस इतना ही है। जनवरी होगा 31/7, अभी हमने देखा था, उसमें ऑड डे कितने आते हैं 3, और 21st में 21/7, तो यहाँ पे 0 ऑड डे हो जाएंगे। तो टोटल ऑड डे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डे यहाँ पे हो जाएगा आपका 69, 7 से बड़ा है 3 डिवाइड बाई 7, तो 2 ऑड डे हो जाएगा। सेकेंड ऑड डे कौन सा होता है? ट्यूसडे, जैसा कि आज करें ट्यूसडे।